जय हिंद, नमस्कार। देखो, पिछले लेक्चर में जिस तरीके से मेंस का बड़ा बड़ा सवाल हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग मेंस के कुछ बड़े सवाल करेंगे जिनको कि बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, मेंस का जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तो है कि बड़े सवाल को हम लोग कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के आसानी से सॉल्व कर दें। दूसरा उसका अपना मेथड होता है। तो भाई, जब छोटे छोटे ट्रिक्स लगाएंगे या मेथड लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए। पीटी वाले सवाल की तरह ऐसा नहीं हो सकता है कि बस एक ट्रिक है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, तुरंत आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कुछ सवाल तो आसान होते हैं, लेकिन कुछ जो सवाल कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाते हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 19 है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ए बी सी क्या करते हैं भाई? खर्च करते हैं 80%, 85% और 75%। ठीक है, किसका? आय का, इनकम। ठीक है, इनकम का कितना खर्च किया? 80% खर्च किया, 85% खर्च किया और 75% खर्च किया। और क्या कहा जा रहा है कि यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है और ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो बी की आय क्या होगी? ठीक है। देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें प्रतिशत और अनुपात दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स है। ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर अनुपात में होता तो ज़्यादा मजा आ जाता। ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बचत दिया हुआ है, बचत मतलब क्या होता है? सेविंग्स। सेविंग्स कितना है भाई? 8:9:20। ठीक है। अब देखो, आय का अगर 80% खर्च करता है तो जरूर 20% बचाता होगा। मतलब 20% का मान आपको 8 दिया हुआ है, तो 100% मतलब कि आय क्या हो जाएगा? ठीक है, आय कितना हो जाएगा भाई? आय हो जाएगा 20 × 100, तो 8×5 = 40। ठीक है, आय हो गया 40। उसी तरीके से यहां देखो, बी 85% खर्च कर देता है, इसका मतलब क्या? 15% बचाता होगा। और यहां अगर हम लोग 3 से काटें तो ये 5 आएगा और 9 कटेगा 3 बार में, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा, देखो 5 का 20 गुना है 100, तो 3 का 20 गुना 60। उसी तरीके से सी जो है 75% खर्च कर देता है, मतलब क्या बचाता है भाई? 25% बचाता है। अब 25% का मान अगर 20 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? जरूर 80 होना चाहिए। इतना बात तो समझ में आ रहा है। ठीक है, 100% का मान क्या होना चाहिए? 80। इसका मतलब ये है कि 40, 60 और 80 का अनुपात मिला। और इसको भी काट लोगे अगर, तो 2:3:4 मिलेगा। ये क्या है भाई? आय, आय का अनुपात है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो कोई एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, सी का 4 हिस्सा है, ए का 2 हिस्सा है। अगर हम लोग घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, कितना आया? 2। इस 2 का मान दिया हुआ है 18,000। 2 का मान दिया हुआ है 18,000। तो बी की आय क्या होगी? बी की आय वाला हिस्सा कितना है? 3। अगर 2 का मान 18,000 है, तो 1 का मान हो जाएगा 9,000 और 3 का मान हो जाएगा 9×3 = 27,000। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 2। आया बात समझ में? अब देखो, अगला क्वेश्चन किस तरीके से, सारे क्वेश्चन अलग अलग है, डिफरेंट है, बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा और एकदम वही सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये गारंटी है। देखो, क्या कहा जा रहा है कि किसी फन पार्क में एंट्री टिकट का मूल्य में इतना के अनुपात में वृद्धि हुई। देखो, दो तरह का चीज इसमें दिया हुआ है। एक तो टिकट के मूल्य में वृद्धि दिया हुआ है, दूसरा ग्राहकों की संख्या में जो चेंज हुआ है उसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, टिकट का कॉस्ट जो है वो 7:9 बन गया, मतलब 7 पहले था, अब 9 रुपया हो गया। ठीक है, और ग्राहकों का संख्या जो नंबर था वो 13 से 11 हो गया। देखो, ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी चीज के दाम में बढ़ोतरी होती है तो उसके खपत में कमी कर दी जाती है। पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी।
तो वही बात है, यहाँ भी टिकट के दाम में वृद्धि हुई तो कई लोग हैं जो एडजस्ट करेंगे और देखने नहीं जाएंगे, इसलिए संख्या घट गया, 13 से घट के क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसा कभी नहीं आप देखेंगे कि टिकट के दाम में वृद्धि हुई और दर्शक भी बहुत ज़्यादा पहुंचने लगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि बढ़ने का इंतजार कर रहे थे सारे। अब देखो, अगर हम लोग इसको इस तरीके से मान लें कि पहले 7 रुपया ही था, अब 9 रुपया हो गया, संख्या पहले 13 था अब 11 हो गया, तो 13 सते 91, मतलब पहले खर्च हो रहा था, मतलब पहले आ रहा था पैसा 13 गुना 7, अब पैसा आ रहा है 9 गुना 11। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतना रुपए का कलेक्शन होता था तो नया कलेक्शन बताइए। मतलब कि कीमत बढ़ने से पहले तो ये हिसाब किताब था। हम लोग देखो इसको ये लिख सकते हैं कि 7 गुना 13 का मान है कितना, 22,75,500। तो एक का मान निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा, और निकालना किसका है, 9 गुना 11 का मान निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 22,75,00 बटा में 7 गुना 13 गुना कितना, 9 गुना 11, 9 गुना 11। अब देखो 13 से अगर इसको काट लिया जाए तो 13 एकम 13 और 7 दो 9, 97, 13 सते 91, 6 पर 5 65, 13 पचे 65 और 00। ठीक है, 17,500। 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 15 16 17, 7 पचे 35, 2500 आया। अब देखो 2500 को 9 गुना 11 करना है तो 25 गुना 9 होता है 225, है ना, 25 नमा 225, और 11 से गुना करने के लिए पीछे से एक अंक छोड़ के ऐसा लिख दो और जोड़ दो, मतलब 5 5 2 7 2 2 4 और 2, कितना आ गया भाई, 24,75 बगल में 00। ठीक है, तो ये तरीका अपनाना है एग्जाम में ताकि कम मेहनत में सॉल्व हो बिना एक्स वैक्स माने हुए। देखो यहाँ पर हम लोग गुना कर सकते थे, 13 सते 91, इधर 99 लिख सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताइए कि यहाँ पर गुना क्यों नहीं किया गया और करने से क्या नुकसान होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी सी डी ई के वेतन क्रमशः कितने हैं भाई, 2 3 4 5। देखो 4 लोग हैं, बी सी डी ई। ठीक है, अब बी का है वेतन 2, सी का 3, डी का है 4 और ई का है 5। इसमें कहा यह जा रहा है कि उनके वेतन क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हुई। मतलब डी का वेतन जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई, 40%, है ना। कहा जा रहा है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये, देखो डी का बढ़ा हुआ वेतन आपको केवल दिया है तो हम लोग केवल डी पे दिमाग लगाएंगे। डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 रुपये। तो डी का अगर पहले 4 था और उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 40%, है ना। जल्दी जल्दी में 50% नहीं समझ लेना है। अक्सर होता ये है कि अब 20 30 40 50 है, 20 30 40 और 50% का वृद्धि दिया हुआ है, तो लोग जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे कि भाई डी का वेतन मान लेंगे 5 और वृद्धि 50% मान लेंगे। ऐसा इसलिए गलती होता है एग्जाम में क्योंकि एक तो एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है और दिमाग में बचपन से ये फिट है कि 4 संख्याएं ए बी सी डी होती है। ठीक है, तो चौथा वाला ही डी होगा। बात समझ रहे हैं, इसमें बहुत चालाकी से ए दिया ही नहीं है कि लोग गलती करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। डी यहाँ पर तीसरा नंबर है। ठीक है, तो डी में 40% वृद्धि होने पर कितना बढ़ा हुआ वेतन है भाई, 560 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 0 कट गया, और क्या कट सकता है, एक का मान निकालना हो तो सीधा ऐसे लिखिए, 5 6 0 गुना 10 बटा में 4 चौका 16। ठीक है, और क्या करना है भाई, इसमें पूछा ये जा रहा है कि बी सी डी ई की मूल वेतनों का योग तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 का मान क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो भाई 14 का मान देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, 560
गुने 10/16 गुना 14। ठीक है, देखो 16 से ये कट जाना चाहिए। 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 6 दो 8, 16 25 80, 35 बार में। ठीक है, अब 35 गुना 14 करोगे तो 14 25 70 का 0, बाकी का 7, 14 तिया 42 और 7, 1 मिनट, 14 25 70, 1 मिनट, 4 चौका 16 गुना 10, 5600 हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 4 में 40% बढ़ा रहे हैं। देखो गलत हो गया। गलत क्या हो गया? गलत ये है कि जब 40% वृद्धि करते हैं तो भाई 140 होगा ना। ठीक है, 40% वृद्धि किया तो क्या होगा? 140। देखो यहाँ पर 140 होगा। अब क्या यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं? देखो 14 से ये 56 कट जाएगा कितनी बार में? 14 चौका 56, 0 40। तो 1 का मान, अच्छा 4 से 40 भी कट सकता है कितनी बार में? 10 बार में। तो 1 का मान क्या निकल के आया भाई? 10 गुना 10 100। और 1 का मान 100 है तो पूछा क्या जा रहा है? संख्याओं मूल वेतन का योग। तो 5 4 9 3 12 2 14। इस 14 का मान कितना हो जाएगा? 14 गुना 100, 1400। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत होने पर क्वेश्चन उलझ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती किसी से भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय की 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। ठीक है, देखो ए का आय और बी के आय का बात हो रहा है। ठीक है, चलो इनकम, पहले इनकम का बात करें। देखो कैसे इसको सोचना है कि ए का इनकम जो है वो बी के इनकम का 2/3 है। इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी बराबर कितना है? 2/3 है ना। इनकम में ए और बी का अनुपात क्या है? 2/3। मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि ए अगर 2 रहा होगा तो बी 3 रहा होगा। ये देखो अनुपात देने का ये अलग तरीका है कि भिन्न में दे दिया। लोग सोचे कि ये भिन्न का सवाल है, लेकिन है अनुपात का। उसी तरीके से ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, तो भाई ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, मतलब ए बटा बी कितना हो गया? 3/4। ए अगर 3 हिस्सा रहा होगा तो बी 4 हिस्सा रहा होगा। अब बोला जा रहा है कि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। चलो ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाएगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि ए और बी का अनुपात 2:3 था, तो अगर हम लोग ऐसा माने कि ए का आय 2x और बी का आय 3x रहा होगा और ई का व्यय 3y और बी का व्यय 4y रहा होगा, तो जो ये दिया हुआ है कि बी की आय का 1/3, बी का आय कितना हो गया? 3x। इस 3x का 1/3 जो है ये किसके बराबर होगा? ए के व्यय के बराबर होगा। तो ए का व्यय कितना है भाई? ए का व्यय है 3y, है ना। ए का व्यय कितना है? 3y। अब देखो यहाँ ये 3 से 3 कट गया और x का मान निकल के कितना आया? 3y। x का मान आ गया 3y। अब बोला क्या जा रहा है कि a की बचत का b के बचत से अनुपात ज्ञात करें। देखो बचत तो इसमें निकाला ही नहीं है, और बचत कब मिलता है? बचत मतलब सेविंग कब मिलेगा? जब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, मतलब कि 2x में से जब 3y घटाएंगे तो ये सेविंग होगा ए का। उसी तरीके से 3x में से जब 4y घटाएंगे तो b का बचत होगा। तो इसी का अनुपात पूछा जा रहा है। 2x घटाओ 3y बटा में 3x घटाओ 4y का मान पूछा जा रहा है। और इस x का मान अगर 3y इसमें रखोगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6y माइनस 3y कितना आएगा? 3y बटा में x का मान 3y यहाँ रखोगे तो 3 3 9y में से 4y घटेगा तो कितना आएगा? 5y। और y से y कट गया, कितना आ गया? 3:5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आए बात समझ में? हर चीज को बहुत बारीकी से समझते जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। देखो जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो गया, उस दिन रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग ऐसा देखते होंगे कि किसी लड़के का रिजल्ट नहीं हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसका होने लगता है तो एक साथ कई रिजल्ट होते हैं। ऐसा इसलिए है कि उसका लेवल आ जाता है। जब लेवल आ गया, एक एग्ज़ाम का सही तैयारी हो गई, तो वो जिस एग्ज़ाम में भी बैठेगा उसको सफल होना ही होना है।
तो इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए सीखने का कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए, नई नई चीज़ें सीखते जाए, उसको बार बार रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। जो भी चीज़ें जरूरी है तैयारी के लिए वो करते जाएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया से। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो उसको मार्क करके तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अब तो ऑनलाइन एग्जाम है, फटाक से उसको मार्क फॉर रिव्यू रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है। हो सकता है इसके पीछे कई क्वेश्चन एक लाइन वाले हों, ठीक है, जो कि एक लाइन में क्वेश्चन हो और तुरंत बन जाए। तो इसलिए कभी भी ईगो नहीं लगाना है कि मैथ आता है बना के रहेंगे। इसको हमेशा लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन बढ़ाइए जिसका कि लैंग्वेज बड़ा है, ठीक है। हो सकता है कि कम में बन जाए लेकिन पढ़ने में भी तो समय लगता है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये है, जिससे वो पारिवारिक खर्चा ई, कार टी और दान सी पर व्यय करता था, ठीक है। पारिवारिक खर्च, कार और दान तीनों का सिंबल दे दिया है, ठीक है। देखो पारिवारिक खर्चा को लिखा ई फॉर क्या होता है, एक्सपेंसेस। कार को लिख दिया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सी दान को चैरिटी, ठीक है, ईटीसी एक्सेट्रा जो भी है। तो इसमें कहता है कि व्यय किया करता था और शेष राशि बचाता था। ई जो है वो आय का 60% था। आय कितना है भैया, 75,000 है। अब 75,000 का 60% करना होगा। फिर टी ई का 20% था, सी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% वृद्धि हुई, अब 75% का फिर 40% बढ़ाओगे, तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा लेकिन टी और ई के वेतन में 30% और टी ई का 30% और सी टी का 20% हो गया। उसके पूर्व वेतन की बचत और वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात बताएं। देखो इस क्वेश्चन में ये परिवार मासिक आय तो दे दिया है लेकिन इसको इस्तेमाल करोगे तो 60% निकालोगे, फिर वेतन 40% बढ़ा के फिर अनुपात करोगे, है ना। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में अनुपात ही निकालना है और यहाँ मासिक वेतन 75,000 के अलावे और कहीं बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अपने मन से जो भी चाहे मासिक वेतन मान सकते हैं आसान वाला। तो मान लो मासिक वेतन उसका 1,000 रुपया रहा होगा, ठीक है। इस पे हम लोग बना के देखते हैं, या 1,000 के बदले 10,000 भी मान सकते हो कि जीरो कट जाए आसानी से, ठीक है। क्यों 75,000 माने, 75 से गुना ही तो करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो देखो अगर मान लो 10,000 रुपया मासिक वेतन रहा होगा तो अब देखो कितनी आसानी से बन जाएगा। ई का आय का 60% था, तो 10,000 का 60% कितना हो जाएगा भाई, तो 2 जीरो कट जाएगा और 60 गुना 100 मतलब 6,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 का 60% ही हो गया। अब बोलता है टी ई का 20% था, तो टी इसका 20%, तो 20% निकालने के लिए 2 जीरो हटाओ और 20 से गुना करो, तो 6 दूना 12 पर डबल जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है, 20% मतलब 1/5वां भाग भी होता है, तो 6,000 का 5वां भाग 1200 होगा। और क्या कहा जा रहा है, सी टी का 15% है। ये जो सी है वो टी का 15%, 15% माने 10% 120, 5% 60 मतलब 180। आए बात समझ में। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके वेतन में 40% वृद्धि हुई, तो 40% वृद्धि होने का मतलब 14,000 हो गया होगा वेतन, है ना। 140/100 ही तो करते हैं, तो 2 जीरो हटाओ, 140 से 1 को गुना करो, 140 पे डबल जीरो नजर आएगा। अब जो भी कैलकुलेशन होगा 14,000 पे होगा। बोला जा रहा है क्या कि उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, मतलब ई अभी भी 60% है, तो 60% है तो पीछे का 2 जीरो हटाओ और 6 से गुना करो, तो 14 छक कितना होता है 84। उस पर 1 जीरो ऑलरेडी है, 14 छक 84, 1 मिनट, ठीक है। 14 छक 84 पर 1 जीरो है, 840 है, और 14,000 का 60/100, ठीक है, और 60 का 1 जीरो यहाँ आएगा, 8400 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है भाई कि टी ई का 30% है, मतलब इसका 30/100, तो भाई बटा 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 84 गुना 30 कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, ठीक है, 8 तिया 24, 1 25 और 1 जीरो।
देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो 30% है हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 30/100, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, हो सकता है कुछ लड़कों को दिक्कत हो जाए, लेकिन उन लड़कों को कभी दिक्कत नहीं होगा जो शुरू से इस चैनल को देखते हैं, क्योंकि सरलीकरण का एक से एक तरीका आप लोग को बताया हुआ है। प्रतिशत पूरा चैप्टर हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म होने वाला है। तो कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करने अब तक आ जाना चाहिए, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो, और आ गया होगा, मेरा विश्वास है कि आ गया होगा, क्योंकि इतने क्लियर तरीके से सब कुछ बताया गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप सरलीकरण का सीरीज बस एक बार देख जाइए, कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सी टी का 20% है। अब सी जो है इसका 20% है, तो 20% का मतलब क्या है, देखो 20/100 से गुना करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 252 का डबल करना पड़ेगा। नहीं, देखो ये जो थोड़ा दिमाग में विजुअलाइज करना है, ठीक है। 20% निकाल रहे हैं तो भाई 2 जीरो कट गया, 252 का डबल कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और कितना 25 दूना 50, नहीं 504। अब देखो दिक्कत क्या है, पूछा यह जा रहा है कि पूर्व वेतन की बचत और वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात बताइए, मतलब सेविंग्स। अब देखो सेविंग निकालना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान चीज नहीं पूछा है, मतलब आप मेहनत करके बताइए। तो सेविंग निकालना है भाई, तो पहले 10,000 आया था और बच कितना रहा था, तो देखो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं हम लोग। 6,000 और 1,200 कितना हो गया, 7200, 7200 और 100, 7380, है ना। सेविंग कितना हो गया भाई, 7380, और घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 20, यहाँ 9 में से 3 गया तो क्या आ गया 620, और यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2, कितना आ गया 2620, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा वाला वेतन कितना है 14,000, और इसको जोड़ोगे खर्चे जो है तो कितना आएगा 4, ठीक है। 2 24, 20 और 4 24। अब देखो 5 5 10, 4 14 का 4, बाकी 1, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 14 में से 13 में से 11 गया तो कितना आ गया 2, 2576, ठीक है 2576 ये आया। अब इसी का अनुपात करना है, ठीक है, इसका अनुपात करना है। तो भाई अनुपात कैसे होगा, कैसे होगा अनुपात, देखो दोनों किस संख्या से कट रहा है इस चीज को देखो। तो इसमें ऊपर वाले में पीछे 20 है और नीचे वाले में 76 है, दोनों 4 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 4 से काट के देख लो ऊपर वाले को, तो कितना आ गया 4 6 24, 25 26, है ना 22, 4 दूना 4 पचे 20, ठीक है। फिर 4 पचे 20, 655 ऊपर नजर आया, जो केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आंसर होना चाहिए। वैसे नीचे वाला भी काट के देख लो, 4 6 24, 1 25, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 655/644 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा तरीका। छोटे छोटे तरीके लगा के, छोटे छोटे कैलकुलेशन के हैक्स लगा के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।